भगवत गीता के 16वें अध्याय के पड़ाव पर हम लोग साथ साथ चलते हैं। पिछली बार श्री कृष्ण ने आशा की फांसियों की चर्चा करी थी, कैसे आशा व्यक्ति को छलती है, कैसे व्यक्ति की आशा उसको भविष्य में फेंक कर उसको वर्तमान से दूर कर देती है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, वे सोचा करते हैं कि मैंने आज यह प्राप्त कर लिया है और अब इस मनोरथ को प्राप्त कर लूंगा। मेरे पास ये इतना धन है और फिर ये भी हो जाएगा। वो शत्रु मेरे द्वारा मारा गया और उन दूसरे शत्रुओं को मैं भी मार डालूंगा। मैं ईश्वर हूँ, ऐश्वर्य को भोगने वाला हूँ, मैं सब सिद्धियों से युक्त हूँ और बलवान तथा सुखी हूँ। 16वें अध्याय में बहुत ही रोचक ढंग से श्री कृष्ण मनुष्य के मन पर, मनोविज्ञान पर, उसके व्यक्तित्व को जो परिमार्जित करने वाली, ठीक करने वाली बातें हैं, उनकी चर्चा कर रहे हैं। अब व्यक्ति ठहरता नहीं, जीवन में जो है उसका आनंद नहीं लेता। ये उसकी एक बहुत बड़ी कमी है। इसी को वो आसुरी प्रवृत्ति कहते हैं। दैव प्रवृत्ति क्या है? वर्तमान में होना और वर्तमान का आनंद लेना। अब श्री कृष्ण जो कहते हैं कि वे सोचा करते हैं कि मैंने आज ये प्राप्त कर लिया है और अब इस मनोरथ को प्राप्त कर लूंगा, मेरे पास ये इतना धन है और फिर भी ये हो जाएगा। व्यक्ति कुछ पाना चाहे, बुराई नहीं। इच्छाएं घटें, इच्छाएं फलीभूत हों, कोई बुराई नहीं। लेकिन जब इच्छाएं घटें तो वर्तमान में घटें और इच्छाओं की जो पूर्ति हो वो भी वर्तमान में पूर्ति हो, अन्यथा तो व्यक्ति भागता चला जाएगा। तो इसीलिए वो कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो आसुरी प्रवृत्ति जिसको वो कह रहे हैं, वो टिकता नहीं। एक चीज मिली नहीं कि वो बेकार हो गई, फिर वो आगे जाएगा। और इन चीजों में चीजें ही मत समझिए, हमारे ज्ञान की यात्रा भी चीज ही है। कोई बात समझी तो समझकर उसको रचने बसने दें अपने भीतर। अगर वो हमारे भीतर रच बस गई तो हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा बन जाएगी, पार्ट ऑफ डेली लिविंग हो जाएगी। हमने रचने बसने का मौका नहीं दिया, तब क्या होगा? हम नए ज्ञान की तरफ भागेंगे, फिर और ज्ञान की तरफ भागेंगे, भागते ही चले जाएंगे। हम ये कोर्स करेंगे, फिर वो कोर्स करेंगे, हम ये चीज, फिर वो चीज। वस्तुएं और हमारे मन में इकट्ठी हो रही वस्तुएं सब समान है। अगर हम भागते ही चले जा रहे हैं, यहां से वहां, वहां से वहां, तो ये चीज तो हमको मार डालेगी। मार डालेगी कैसे? कि हम जी ही नहीं रहे हैं, हम जीने का आनंद तो ले ही नहीं रहे। आनंद लेना है जीने का, ये बहुत आवश्यक है। फिर जो दूसरी बात कि हमने ये धन पा लिया, तब और ये धन भी पालेंगे, इससे ये कर लेंगे, इससे वो कर लेंगे। इसी को कहते हैं 99 का फेर। 99 का फेर जो हमने कहावत सुनी है, उसका यही तात्पर्य है जो श्री कृष्ण कह रहे हैं। धन मिला व्यक्ति के पास, अब धन किस लिए है? धन सदुपयोग के लिए है, धन जीवन जीने के लिए है। लेकिन व्यक्ति सोचता है कि नहीं, अब ऐसा करेंगे, फिर थोड़ा और जुटा लेंगे, फिर वो करेंगे, फिर थोड़ा और जुटा लेंगे, वो करेंगे। विवेक पूर्वक अपने पास धन रखना बुरा नहीं है। विवेक पूर्वक सचेतन ढंग से हम धन को अपने पास रख सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं। लेकिन हम रखते ही चले जाएं, हम 99 के फेर में ही पड़े रहें, वो बहुत घातक बात है। फिर तो हम जीना ही भूल जाएंगे। यहां पर
एक बात स्पष्ट हो जाती है कि श्री कृष्ण की दृष्टि में असुर कौन है? श्री कृष्ण की दृष्टि में असुर वही है जो जीवन को जी नहीं रहा है। लगता है कि वो जी रहा है, लेकिन सचमुच में वो जी नहीं रहा है। जीता हुआ दिखाई देता है। वो बस अपने ही एक काल्पनिक दुनिया की झक में चल रहा है। वो कहता है कि वो शत्रु मेरे द्वारा मारा गया और उन दूसरे शत्रुओं को भी मैं मार डालूंगा। एक बार हुआ तो सोचता है कि मैंने किया। जो घटती हुई घटनाएं थी उनमें उसको लगा कि उसके द्वारा हुआ, तो सोचता है हम करते चले जाएंगे। इसीलिए जब कर्तृत्व बहुत पकड़ लेता है व्यक्ति को, तो वो बहुत भटकता है। व्यक्ति माध्यम है अस्तित्व के घटनाक्रम का। बड़े बड़े लोग असफल हो जाते हैं और शत्रुओं को मारना या कुछ जीतना, वो सब भी उस घटनाक्रम का, उस हैपनिंग का एक हिस्सा है। वो हैपनिंग होती है तब होती है, नहीं होती तब नहीं होती। इसीलिए अगर किसी को लगता है कि मैं ये बहुत रचनात्मक चीज करता हूं, तो फिर वो करता ही चला जाए जीवन पर्यंत। लेकिन कितना भी रचनात्मक व्यक्ति हो, कितना भी अंतर्दृष्टि संपन्न हो, समझने वाला हो, एक वक्त उसके अंदर सन्नाटा हो जाता है। तब वो उन विचारों को नहीं ला पाता। जैसे बाहर पतझड़ और वसंत चलते हैं, ऐसे ही व्यक्ति के अंतर मन में भी पतझड़ और वसंत चलते हैं। वसंत आया, चारों तरफ हरितिमा खिलावट लहलहाने लगी। पतझड़ आया, पत्ते टूट टूट कर गिरने लगे। लेकिन अगर किसी वृक्ष को ये ख्याल हो जाए कि ये मैंने खिलाया, ये कोपल मैंने फोड़ी, फिर आगे भी मैं फोड़ूंगा, तो पतझड़ में तो फिर वो दुखी ही होगा। तो इसीलिए शत्रुओं का उदाहरण, योद्धा से बात कर रहे हैं तो वो शत्रु का उदाहरण दे रहे हैं कि मार डाला, फिर लगता है कि मैं उसको भी मार डालूंगा। और उसको ये अपरोक्ष रूप से याद दिला रहे हैं कि सोचता तो यही है एक योद्धा, लेकिन डरा हुआ कितना है, घबराया हुआ कितना है। वही तो तुझको परेशान कर गया इस समय जब बड़े बड़े महायोद्धाओं को, महारथियों को देखा तुमने। मैं ईश्वर हूं, ऐश्वर्य को भोगने वाला हूं। मैं सब सिद्धियों से युक्त हूं और बलवान तथा सुखी हूं। व्यक्ति को अपने के भगवान होने का एहसास हो जाता है। उसको लगता है कि मैं सब कर रहा हूं। अगर कई सारी चीजें हो जाएं व्यक्ति के जीवन में, तो मैं ईश्वर हूं, ऐश्वर्य को भोगने वाला हूं। भोगने के लिए भी तो मानसिक धरातल चाहिए। कई बार हमारे अंतर मन के सुर सधे हुए ना हो तो भोगता हुआ जानकर भी हम नहीं भोगते हैं। लगता है सब हम कर रहे हैं और मैं ईश्वर हूं। तो ईश्वर का है तो ये वैसा ही डायलॉग हो जाता है कि कभी कभी तो ऐसा लगता है कि अपनुच भगवान है। सुना होगा ये डायलॉग। तो ये हर व्यक्ति के जीवन में आता है। ये कोई बदमाश, कोई गुंडा, कोई माफिया, कोई ऐसा विक्षिप्त व्यक्ति ही नहीं बोलता। जब व्यक्ति के जीवन में सब कुछ सार्थक, सकारात्मक ढंग से घट रहा होता है, तो उसको लगता है कि मैं ही भगवान हूं, ऐश्वर्य को भोगने वाला हूं, मैं सब सिद्धियों से युक्त हूं और बलवान तथा सुखी हूं। पतझड़ आएगा, सब चला जाएगा। ये वसंत में उठती हुई आवाजें हैं। और जीवन में तो वसंत भी आएगा और पतझड़ भी आएगा। दोनों चीजें आएंगी, दोनों को देखना जरूरी है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं बड़ा धनी और बड़े कुटुंब वाला हूं, मेरे समान दूसरा कौन है। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और आमोद प्रमोद करूंगा। इस प्रकार अज्ञान से मोहित रहने वाले तथा अनेक प्रकार से भ्रमित चित्त वाले मोह रूप चाल से समावृत और विषय भोगों में अत्यंत आसक्त असुर लोग महान अपवित्र नरक में गिरते हैं। ये जो सामान्य जनजीवन में एक अहंकारी व्यक्ति है और एक विक्षिप्त व्यक्ति है, उसी का वर्णन है। धन है बहुत, उसका दंभ है, व्यक्ति को जान पहचान है, उसके दायरा बड़ा है, कुटुंब बड़ा है, उसका दंभ है। तो उसको लगने लगता है मेरे जैसा तो कौन है, कोई नहीं है। और फिर ये सब चीजें, यज्ञ करूंगा, दान दूंगा वगैरह वगैरह, तो धर्म भी वही करता है। वही व्यक्ति मंदिर बनवाता है, वही व्यक्ति कथाएं कहलवाता है, वही व्यक्ति आश्रम धर्मशालाएं बनवाता है। उसको लगता है कि मैं तो सब खरीद सकता हूं, सब कर सकता हूं।
और आमोद प्रमोद भी करूंगा साथ में, वो भी चलता रहता है उसका। तो कहते हैं कि इस प्रकार से अज्ञान से मोहित रहने वाले, ये अज्ञान है। व्यक्ति केवल एक निमित्त की तरह अपना काम कर रहा है, और अनेक प्रकार से भ्रमित चित्त वाले, अनेक प्रकार से भ्रमित, श्री कृष्ण नहीं करें कोई एक टाइप भ्रमित करने का है, जितने भी भ्रमित करने के तौर तरीके हो सकते हैं, व्यवस्थाएं हो सकती हैं, सब उसको घेर लेती हैं। और एक व्यक्ति सचमुच में जब भ्रमित होने लगता है तो हम देखेंगे कि उसके भ्रम का जाल मकड़ी के जाल की तरह ही फैलता है, चारों तरफ से भ्रम ही घेरता है उसको। मोह रूप जाल से समावृत, मोह ये मेरा है, इस पर मेरी पकड़ है, इस पर पकड़ मैं बना रहा हूं, बनाऊंगा, ये सब जाल उसको घेरने लगे। विषय भोगों में अत्यंत आसक्त, वो दृश्य में फंस गया, विषय भोगों में अत्यंत आसक्त, विषय को जो भोग रहा है उसकी तरफ उसकी निगाह ही नहीं, दृश्य में उलझ गया, दृष्टा को भूल गया। दृश्य और दृष्टा दोनों का संतुलन, सम्यक संतुलन चाहिए। और विषय भोग में अत्यंत आसक्त का अर्थ है कि व्यक्ति बस दृश्य में, ये कुटुंब, ये संपत्ति, ये धन, ये फैलाव, ये सारी चीजें उसको ये दृश्य इतने पकड़ लेते हैं कि वो उसी में खो के रह जाता है, और एक दिन अचानक अपने को अलग थलग, अकेला, एकाकी, हताश, निराश खड़ा हुआ पाता है। इसीलिए अत्यंत आसक्त असुर लोग महान अपवित्र नरक में गिरते हैं। अब नरक में गिरते हैं तो ऐसा थोड़ा ही कोई सजा देता है या कहीं कोई नरक बना हुआ है उसमें गिर जाते हैं। महान अपवित्र नरक क्या है? व्यक्ति का भ्रमों के जाल से बुना हुआ एकाकीपन। अनेक सफल लोग ऐसे ही महान अपवित्र नरक में गिर जाते हैं। कितने लोग ड्रग्स का शिकार हो जाते हैं, तरह तरह के नशे का शिकार हो जाते हैं। उनका जो एकाकीपन है वो उनको चारों तरफ से खाने लगता है, आत्महत्याएं कर लेते हैं। कई सफल लोग जब आत्महत्याएं कर लेते हैं तो लोगों को समझ में नहीं पड़ता कि इनको क्या जरूरत थी, इनके पास तो सब कुछ था, फिर भी इन्होंने आत्महत्या कर ली। वो उस नरक में गिर गए हैं एकाकीपन के, कि जब था तो मैं ही भगवान हूं वाला एटीट्यूड था। मैं ही भगवान हूं का एटीट्यूड तब ठीक है जब दूसरा भी भगवान है ये भी पता हो। मैं भी भगवान हूं, तुम भी भगवान हो, ये भी भगवान है, सब भगवान है, सब ईश्वर हैं। जब सब ईश्वर हैं वाली समझ आ गई तब तो बात ठीक है, फिर तो समुचित है, संतुलित है। लेकिन जब अपनी भगवान है तो फिर सबको हम कीड़ा मकोड़ा समझने लगते हैं। अब ये बात चाहे सामान्य व्यक्ति को पकड़े, किसी माफिया, गुंडा, बदमाश, नेता, व्यवसायी को पकड़े, या किसी धर्म गुरु को पकड़े, एक ही बात है। किसी धार्मिक नेतृत्व करने वाले व्यक्ति को पकड़ जाए कि मैं ही सबका कल्याण करने वाला हूं, मैं ही एकमात्र ज्ञानी, मैं ही एकमात्र दूरदृष्टा, मैं ही एकमात्र ऐसा पैदा हुआ हूं, मेरे जैसा कोई नहीं। कितने लोग हैं जो स्वयं बोलते हैं, स्वयं नहीं बोलते हैं तो अपरोक्ष रूप से बोलते हैं कि जो मैं कह रहा हूं ऐसा दुनिया में कोई नहीं कहेगा, कोई नहीं कहने वाला, जैसा मैं समझा रहा हूं कोई समझाने वाला नहीं। इसीलिए फिर कॉपीराइट की लड़ाई चलती है। और इतनी इतनी उज्बक बातों पर लोग कॉपीराइट ले रहे होते हैं, तो कभी कभी मैं सोचता हूँ कि कॉपीराइट का भी अपमान है। ऐसी उज्बक बात का कॉपीराइट क्या है? ऐसी बातें तो पानी जैसी बह रही हैं, हवा जैसी बह रही हैं। इसीलिए मैंने लोगों से कहा कि मेरी बातों का कोई कॉपीराइट नहीं, छाप लो अपने नाम से, डिस्टॉर्ट करो, शॉर्ट करो, अच्छा बनाओ, बुरा बनाओ, जो करना है कर लो। कभी ये नहीं कहा जाएगा कि ये तो अनंत श्री का कॉपीराइट है। कोई आसमान कभी नहीं कहता मेरा कॉपीराइट है, समंदर कभी नहीं कहता कि इस लहर पर मेरा कॉपीराइट है, बरसात नहीं कहती इस बूंद पर मेरा कॉपीराइट है। लेकिन जो कृपणता में, कंजूसी में, बड़ी कमतरी में, पॉवर्टी कॉन्शियसनेस में जी रहे होते हैं, उनको हर चीज का कॉपीराइट चाहिए होता है, क्योंकि उनको लगता है इतना है और चला गया फिर क्या होगा। और फिर अपने के महान होने का दम्भ है, सेल्फ
ग्रैंडियोज सिंड्रोम, स्वयं के ईश्वरीय होने का एक सिंड्रोम, दंभ, वो महान अपवित्र नरक में डाल देता है। अपवित्र क्या है? पवित्र वही जगत है जहां पर प्रेम, शांति, प्रसन्नता, समस्वरता के रंग बिखरे हैं। अपवित्र क्या है? जहां ये रंग नहीं है, इससे विपरीत है सब कुछ। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, वे अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी पुरुष धन और मान के मद से युक्त होकर केवल नाम मात्र के यज्ञों द्वारा पाखंड से शास्त्र विधि रहित यज्ञ करते हैं। अब परंपरा की बातें भी ले आए हैं और अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी पुरुष, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाली, ये बहुत लोगों में सिंड्रोम पाया जाता है, सेल्फ ग्रैंडियोज सिंड्रोम में उसको कहता हूं। और व्यक्ति अपने जीवन को नरक ही बना लेता है, क्योंकि फिर दूसरे की बात ना वो सुन सकता है, ना समझ सकता है, ना उसके जीवन का कोई विस्तार होता है, ना दायरे बढ़ते हैं, ना समझ खुलती है, जब अपने को ही श्रेष्ठ मान लिया। अच्छा, आध्यात्मिक लोगों को क्या समस्या है? वो अपने को श्रेष्ठ मानेंगे और बचा कुचा फिर अपने गुरु को सर्वश्रेष्ठ मान लेंगे कि मेरे गुरु जैसा कोई नहीं, न भूतो न भविष्यति, न ऐसा हुआ, न पैदा हुआ, न आगे पैदा होगा। उसके कंधे पे चढ़ के फिर वो अपने को श्रेष्ठ मान लेते हैं कि ऐसे न भूतो न भविष्यति गुरु का मैं शिष्य हूं, तो मैं भी न भूतो न भविष्यति शिष्य हूं, मेरे जैसा शिष्य भी आज तक ऐसा नहीं हुआ, न होगा आगे। जबकि सही बात तो शायर भी कह जाते हैं, मैं पल दो पल का शायर हूं, पल दो पल मेरी कहानी है, कल फिर आएंगे मुझसे बेहतर कहने वाले, कल फिर आएंगे तुमसे बेहतर सुनने वाले। ये नृत्य है जगत का, यहाँ रुकने वाला नहीं है कुछ भी। श्रेष्ठताएं अनेक अनेक रूपों में खिलती हैं, श्रेष्ठताएं अंतहीन फूलों में खिलती हैं। ये जीवन फूलों की घाटी जैसा है, हर फूल अपने में अनूठा है, हर फूल अपने में सर्वश्रेष्ठ है, हर फूल अपने में सर्वोत्तम है। जो सड़क के किनारे घास का खिला हुआ छोटा सा फूल है, जिसको हम निरीह मानकर पैर से कुचलते हुए चले जाते हैं, वो भी अपने में सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ है। और जो कहीं सांझ से खिला गुलाब है, किसी तालाब में खिला कमल है, वो भी उतना ही सर्वश्रेष्ठ और उतना ही सर्वोत्तम है। कोई दावेदारी नहीं, इंसान की दावेदारी होती है। इंसान का ये पागलपन, ये घमंड तभी तो उसको परेशान करता है, उसको तोड़ के रख देता है। और कहते हैं कि मान के मद से युक्त होकर केवल नाम मात्र के यज्ञों द्वारा पाखंड से शास्त्र विधि रहित यज्ञ करते हैं। अब यज्ञ और ये सब चीजें तो हटा दीजिए, इनका कोई तात्पर्य नहीं। कहने का तात्पर्य है कि जो धार्मिक दिखावा है, ये इन लोगों के द्वारा शुरू होता है। हर एक व्यक्ति जिसके पास थोड़ी सफलता आ जाती है, थोड़ा धन आ जाता है, थोड़ा धन और मान लिखा है ना कि मद से युक्त, तो फिर धार्मिक भी अपने को सबसे बड़ा दिखाना चाहता है। सबसे बड़ा गुरु भी वो अपने को ही समझता है। वे अहंकार, बल, घमंड, कामना, क्रोध आदि के परायण और दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी से द्वेष करने वाले होते हैं। अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोध आदि के परायण, संयोग से बल आ गया है पास में, तो ये सब चीजें अगर मिल गई हैं, धन आ गया है, तो क्या होता है फिर? अहंकार, अपने को श्रेष्ठ मानने की प्रवृत्ति। और श्रेष्ठ कितना भी मानो, तुमसे तो श्रेष्ठ कहीं कोई निकल ही आता है, तो क्रोध भी आता है, तो निंदा होती है। अब तुम बहुत बड़े अमीर आदमी थे, लेकिन शरीर मिल गया हाथी जैसा, तो कोई तुमसे सुंदर सुडौल शरीर वाला व्यक्ति सामने दिख जाएगा तो ईर्ष्या पकड़ेगी कि ये बताओ, हमारे पास इतना धन है और हम ऐसे दिख रहे हैं और ये ऐसा दिख रहा है। क्रोध भी आएगा, तो फिर व्यक्ति निंदा भी करेगा। इस जीवन की तो हास्यास्पद स्थिति ये है, और इसीलिए इसको मैं कॉस्मिक जोक कहता हूँ। सारे बुद्ध इसको कॉस्मिक जोक कहते रहे
जरा सी आंख खोलोगे तुमसे बेहतर कोई ना कोई नजर आ ही जाने वाला है। हर व्यक्ति से बेहतर कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने में कोई ना कोई होता ही है, क्योंकि सब कुछ तो सबको नहीं मिला होता है। हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिला होता है, किसी को आसमान नहीं मिला होता है तो किसी को जमीन नहीं मिली होती है। तो दुनिया में कितना भी सफल प्रतिभाशाली व्यक्ति हो, मुकम्मल नहीं होगा, परिपूर्ण नहीं होगा। कुछ तो कम होगा, जो उसके पास कम होगा किसी दूसरे के पास ज्यादा होगा, तो वो उसको ईर्ष्या में डालेगा और फिर क्रोध भी पकड़ेगा। फिर क्रोध होगा तो वो बदले लेगा। ये दुष्चक्र घूमता ही रहता है, ये दुष्चक्र चलता ही रहता है। तो श्री कृष्ण कहते हैं अभी इन सबके परायण यानी इनके अधीन हो गया, पकड़ लिया गया इन सब चीजों के द्वारा, तो दूसरों की निंदा करने वाला। देखो निंदा ही निंदा चल रही, वो बेकार, ये बेकार, वो बेकार। हम किसी भी चीज की प्रशंसा क्यों नहीं कर पाते हैं, या हम किसी भी बात में प्रशंसा योग्य कोई चीज क्यों नहीं ढूंढ पाते हैं? हम निंदा योग्य चीज क्यों ढूंढते हैं? हम चाहते हैं कि हमारा जीवन एक कलाकृति में बदल जाए। चाहते हैं कि नहीं? हर कोई व्यक्ति चाहता है कि मेरा जीवन एक अनूठी अप्रतिम कलाकृति में बदल जाए, लेकिन एटीट्यूड है निंदा वाला। हर जगह तो कमी देखनी है, हर जगह तो कुछ ना कुछ बुरा निकाल लेना है। तो वो कलाकृति नहीं बनेगी, वो तारकोल का एक इकट्ठा हुआ ढेर बन जाएगा, गोबर का इकट्ठा हुआ ढेर बन जाएगा। वही तो हम इकट्ठा कर रहे हैं। अब एक कलाकार क्या होगा, कलाकृति कैसे बनती है? कहीं भी हम प्रवेश करते हैं, किसी घर में, किसी दुकान पे, बाजार में, कहीं भी, और अचानक हमारी निगाह वहां के सौंदर्य को ढूंढ लेती है। हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं, उस व्यक्ति में कोई न कोई सौंदर्य की लकीर होती ही है जो हमको मिल जाती है। लेकिन हम अगर अपनी तरफ देखें तो हमें कितना अरसा हो गया लोगों में हमने सौंदर्य की, प्रतिभा की लकीर देखी है। हम तो हमेशा उसमें कुरूपता की, किसी न किसी कमी की, बुराई की लकीर ही ढूंढते हैं। निंदा ही कर रहे होते हैं हम सबकी, क्योंकि उससे हमको संतुष्टि होती है कि हम जो ये अपना सड़ा हुआ जीवन जी रहे हैं वो उचित है, क्योंकि बाकी लोग भी कौन से अच्छे हैं, वो कौन से बहुत अच्छे हैं, तो हम में कौन सी बुराई। जैसे जब बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो जो बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं मेहनत से, वो अक्सर अपनी दोस्ती उन बच्चों के साथ ही बढ़ाते हैं जो पढ़ाई नहीं कर रहे होते हैं, और फिर वो अपने को संतोष दे लेते हैं। अब ऐसा कौन सा है कि मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, वो भी तो नहीं पढ़ रहा है, वो भी तो नहीं पढ़ रहा है, उनको देखो उन्होंने कौन सा कोर्स पूरा कर लिया, उनको तो वो चैप्टर भी नहीं आता उनको। तो उसको कहीं ना कहीं से थोड़ा मुगालता हो जाता है, तो मैं भी ठीक ही हूँ। लेकिन अगर वो अपनी मित्रता अपने से श्रेष्ठ पढ़ने वाले बच्चे से करे, तो थोड़ा उसको चुनौती मिलेगी कि पढ़ना तो चाहिए, पढ़ना तो चाहिए। तो हम जब कमियों वाले लोगों के साथ अपना ये सारा बिठा लेते हैं इंतजाम, तो हम अपनी कमियों के प्रति आश्वस्त हो जाते हैं और विचलित नहीं होते। निंदा अपने को आश्वस्त करने का एक अपरोक्ष तरीका है। अपने कमतर जीवन को, अपने कुरूप जीवन को एक तरह से जीने योग्य बना लेने का एक अपरोक्ष तरीका है, इसीलिए निंदा करते हैं। एक फोटोग्राफर है अच्छा, तो वो कहीं भी जाएगा तो उसको दिख जाएगा, अरे ये कितना बढ़िया शॉट है, ये कितना बढ़िया सीन है, इसमें कितनी बढ़िया चीज आ सकती है, कलाकृति बन जाएगी। विंसेंट वैन गॉग बहुत बड़े चित्रकार कलाकार हुए, उनका नाम सुना होगा मित्रों ने। उनकी एक बहुत प्रसिद्ध पेंटिंग है पुराने फटेहाल जूतों की, उन्होंने बनाया वो फटे हुए जूते कलाकृति बन गए, क्योंकि उनमें भी कोई सौंदर्य देख लिया गया तो कलाकृति में बदल गए। हम अपने जीवन को कलाकृति में बदलना चाहते हैं, और हम इंग्रेडिएंट क्या लाते हैं, कलर्स क्या लाते हैं, तारकोल और गोबर के, और भी जो भी दुर्गंध युक्त मिल सकता है उसके। तो एक एटीट्यूड ही अपना बदल दें कि जाएं जगहों में, लोगों में, किताबों में, संगीत में, फिल्मों में, कहीं भी सुंदरता
की लकीर ढूंढें, कुछ न कुछ तो सुंदर होगा। कोई मूवी देखने जाएं तो हम हमेशा यही कहते हुए लौटते हैं, कितनी बेकार, कितनी बकवास चीज़ थी। लेकिन बकवास से बकवास मूवी में कुछ तो अच्छा होता है, कहीं कोई फोटोग्राफी अच्छी होती है, कहीं कोई शॉट बड़ा अच्छा लिया होता है, कुछ तो होता है। अब चले ही गए थे और हमें अपने जीवन को कलाकृति में ढालना था, तो हम तो वही लेकर आएंगे, हम तो वही लेकर आएंगे। हमको अपने घर में एक अच्छी डिश बनानी थी और हम गए दुकान पे सामान लेने, तो हम अच्छा अच्छा चुनकर सामान ही तो लाएंगे ना, कि हम सारा कूड़ा कबाड़ा उठा के चले आएंगे वहां से, दुकान से। फिर कूड़ा कबाड़ा लाकर हम अपने घर में डिश बनाएंगे और कहेंगे क्या खराब स्वाद है इसका, ये तो बिल्कुल बकवास है चीज, ये तो समझ ही नहीं पड़ती, क्योंकि हम इंग्रेडिएंट ही खराब लाए। अब इन इंग्रेडिएंट्स को हम क्यों ला रहे हैं, अगर हम देखें तो हमारी आदत में शुमार है, हमारी आदत में शुमार है कि हम ही नहीं, हमारे धर्म गुरु भी, जो हमको गीता की शिक्षा भी दे रहे होंगे, हमको बड़ी बड़ी शिक्षाएं भी दे रहे होंगे, वो लगातार निंदा में, लगातार निंदा ही कर रहे होंगे। श्री कृष्ण की स्टाइल देखिए, वो अभी तक केवल तथ्यों का वर्णन कर रहे हैं, वो निंदा किसी की नहीं कर रहे हैं। और अभी भी जब आसुरी प्रवृत्ति की बात उन्होंने उठाई तो उन्होंने कोई नाम नहीं ले दिया। कितना मौजू होता कि वो 4 नाम से कह देते तो अर्जुन को तुरंत समझ में भी आ जाता, उसकी रीढ़ भी सीधी हो जाती, आंखों में चमक भी आ जाती। लेकिन श्री कृष्ण डिप्लोमेसी करते हुए भी इतने निचले स्तर की डिप्लोमेसी नहीं करते हैं। अगर वो अभी भी नाम ले देते कि ये दुर्योधन को देखो और उसके मामा को देखो, और वो देखो कर्ण इतना बड़ा धनुर्धर बनता है, देखो कैसे दम्भ में, अहंकार में ऐठे हुए घूमते हैं ये लोग, क्या है इनके पास, तो उसको तुरंत समझ में आ जाता कि हाँ, ये सब तो अज्ञान के मोह, मद मोह, मान, बल और अपने को ही ईश्वर समझने वाले। भीष्म देखो ऐसे खड़े हुए हैं जैसे अपने को भगवान ही समझते हैं। द्रोण सोचते हैं इनसे बड़ा कोई गुरु ही नहीं हुआ, इतना बड़ा अपने को 30 मार खा समझते हैं। ऐसे करके कि श्री कृष्ण अभी इसको समझा देते तो अभी तुरंत इसको जोश आ जाता, रीढ़ सीधी हो जाती। निंदा सुनते ही लोगों में जोश आ जाता है। अगर निंदा व्यक्तिगत टारगेट कर दी जाए, अगर वो एब्स्ट्रैक्ट कर दी जाए तो एब्स्ट्रैक्ट में मजा नहीं आता। कौन, अब श्री कृष्ण ने कह दिया आसुरी वृत्ति के लोग, लेकिन अगला प्रश्न अगर श्री कृष्ण से पूछो कि कौन, नाम बताइए 4, तो श्री कृष्ण नाम नहीं बताएंगे, कहें ढूंढ लो अपने आसपास, देखो दिख जाएंगे। लेकिन नाम बताएं तो जिनको भी बड़ी जोर से नींद भी आ रही थी, आंखें भारी हो रही थी, झपक रही थी पलकें, वो भी एकदम चौकन्ने होकर खड़े हो जाएंगे। अच्छा अच्छा, हाँ वो, हाँ पता है पता है, हाँ अनंत श्री, अरे उनसे ज्यादा दुष्ट आदमी नहीं देखा, बकवास करते रहते हैं बैठ के, आ गए ये बोल, वो कर दो, वो कर दो, ये नहीं मानते, वो नहीं मानते, सोचते हैं बहुत बड़े ज्ञानी हो गए हैं। ऐसा थोड़ा ही होता है, बहुत बड़े बड़े ज्ञानी पढ़े हैं, हम सबको जानते हैं। नींद से चद्दर रजाई फेंक के भी व्यक्ति कुर्सी पर बैठकर चर्चा में संलग्न हो जाएगा। निंदा का तो यही सुरूर है, और श्री कृष्ण अच्छे से जानते हैं निंदा का सुरूर। और वो पॉलिटिकल बात करते हैं लेकिन बिलो द बेल्ट नहीं जाते, ये ध्यान रखिए, बिलो द बेल्ट नहीं जाते। वो नाम नहीं ले रहे हैं, वो केवल बस उसको इशारे दे रहे हैं, और इशारे इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इसमें तो वो स्वयं भी पढ़ सकता है। जब हम किसी की निंदा करते हैं तो हमेशा उससे अपने आप को बाहर कर लेते हैं, ये सबसे बड़ी चालबाजी होती है। और अगर हम एब्स्ट्रैक्ट बात रख दें बिना कोई नाम लिए हुए, तो उसमें तो हम भी पढ़ सकते हैं, और व्यक्ति अपने को उसमें रखना नहीं चाहता। तो इसीलिए श्री कृष्ण कह रहे हैं दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी से द्वेष करने वाले होते हैं। मुझ अंतर्यामी कौन, हमारे भीतर की जो प्रेजेंस है, हमारे भीतर की जो शांति है, वही है सभी के शरीर में उस अंतर्यामी की स्थिति। अंतर्यामी यानी जो अंतर के आयामों को परिपूर्ण बना दे। अंतर्यामी का अर्थ लोग समझते हैं कि अंतर्यामी, इनको भूत वर्तमान भविष्य दिखता है अंतर्यामी। कभी कभी हमको भी इंट्यूशन पकड़ता है ना, हम 2-4 बात बोल देते हैं, कहते हैं वाह क्या अंतर्यामी व्यक्ति है। अंतर के आयामों में
परिपूर्णता से स्थित ठहरी हुई हमारी चैतन्य की स्थिति अंतर्यामी बनाती। वो हमारी प्रेजेंस, हमारी उपस्थिति, हमारा वर्तमान में ठहरा हुआ स्वरूप। तो व्यक्ति ना वो अपने भीतर देखता है ना किसी दूसरे के भीतर देखता है, क्योंकि वो निंदा ही तो एक काल्पनिक दुनिया की रचना है और निंदा ही तो एक भविष्य का निर्माण करने वाली चीज है। तो जो इतना निंदा में बना रहेगा वो उस अंतर्यामी को कैसे पहचानेगा और उससे द्वेष ही करेगा। वो उस अंतर्यामी से द्वेष में ही जाएगा, क्योंकि उसको लगता है कि ये बात तो कुछ गड़बड़ कर देती है। तो जैसे ही हम प्रेजेंस में आते हैं, जैसे ही हम अपनी प्रेजेंस और दूसरे की प्रेजेंस को महसूस करते हैं, इस सारा निंदा पुराण जलकर भस्म हो जाता है। कौन अच्छा कौन बुरा, कौन हीन आत्मा कौन महात्मा, कौन अज्ञानी कौन ज्ञानी, इस सारे फलसफे, सारे फ्रेम, सारे ब्रैकेट, सारे सांचे टूट कर बिखर जाते हैं। जो जैसा है वैसा है। इस क्षण समग्र अस्तित्व ने जिसको जैसा रचा, जिसको जैसा चाहा, जिसको जैसा बनाया, वो वैसा है। हम कौन होते हैं? दखलंदाजी करने वाले। सब अपने समय से आएगा, समय पर होगा, समय के हिसाब से चलने दो। कई लोगों को देखो जो अगर अपनी फोटोग्राफी देखो, अपनी देखो और कईयों की देखो, तो बड़ी एक मजेदार चीज आएगी जो इसमें अड़चन आती है, द्वेष करने की बात। कुछ बच्चे होते हैं उम्र के किसी भी पड़ाव पर, हो सकता है उसमें से आप भी हो सकता है उसमें से मैं भी हूं, वो उतने सुंदर नहीं लग रहे हैं और जैसे जैसे बड़े होते हैं उनका सौंदर्य किसी अलग ढंग से निखर कर आ जाता है। तमाम लोगों को देखा होगा सबने। अब कल्पना करो कि समय का, उम्र का वो पड़ाव जहां पर वो उतना सुंदर दिखाई नहीं दे रहा है और वहीं पर उसको कॉम्प्लेक्स पकड़ जाए तो वो सर्जरी करा डाले, तमाम तरह के प्रोडक्ट इस्तेमाल कर डाले और जो भविष्य में सुंदर निकलने वाला था उसकी ऐसी की तैसी कर दे, वो बिल्कुल सारी चीजें नष्ट कर ले। कई लोग ऐसा करते हैं क्योंकि आगे ये बीज अपनी यात्रा में कैसे वृक्ष होने वाला है ये नहीं पता। अपनी स्थिति से अगर हम द्वेष करने लग जाएंगे तो हम तमाम संभावनाओं को लूज कर देंगे। हम अगर स्वीकार के साथ जीते हैं तो स्थितियां अपने विकास की यात्रा में है, वो अपने ढंग से आगे जाएंगी। कोई अज्ञानी है इसी तरह से, इसके अज्ञान के इंग्रेडिएंट ही इसको ज्ञानी बनाने वाले हैं। ये तुम्हारे तथाकथित पैकेज्ड ज्ञान के इंग्रेडिएंट उसको ज्ञानी बनाने वाले नहीं हैं। लेकिन हमको तो यही लगेगा ये जो पैकेट मैं लेकर घूम रहा हूं ज्ञान का, ये पैकेट इसका मुंह खोलकर सब इसके अंदर डाल दो। अगर ऐसा कोई डिवाइस निकल आए तो हमको ज्ञानी बना दिया हमने उसको। अब हमने उसको ज्ञानी बना दिया, उसकी सारी संभावनाएं नष्ट कर दी, क्योंकि कौन जाने ये अज्ञान की खाद से ही उसके भीतर ज्ञान का फूल खिलने वाला हो। कौन जाने ये मूर्ख कालिदास ही कल को महाकवि कालिदास बनने वाला हो। लेकिन एक मूर्ख कालिदास किसी को मिल जाता तो 100 गुरु उसके ऊपर हावी हो जाते। कालिदास तो नहीं बनता, ज्ञानी बन जाता, तोते जैसी तमाम बातें बोलने लगता, लेकिन कालिदास मर जाता। एक रविंद्रनाथ के ऊपर अगर तमाम गुरु हावी हो जाते और जो अपने शुरुआती दौर में चीजों को ठीक ठीक अभिव्यक्त भी नहीं कर पा रहा है तो लोगों को लगता कि अरे इसको अभिव्यक्ति सिखा देते हैं, और फिर वो अभिव्यक्ति सिखाते सिखाते उसकी सारी अभिव्यक्ति को मार देते। जीवन रहस्य में ताने बाने से बुना है, जीवन अपने ही अनूठे ढंग से चलता है, उसमें हमको बहुत हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं। मुझे ओशो की भी एक बात स्मरण आती। देखिए उनके जैसा वक्ता तो हुआ नहीं आज तक, अद्वितीय अनूठे अप्रतिम वक्ता रहे, लेकिन एक बार उन्होंने
बोला है कि जब शुरुआती उनकी जागृति का बोध का काल था, तो उनको 2 वाक्य बनाने में भी बड़ी मुश्किल होती थी। उनको कोई बात कहनी हो तो वो कहते थे मेरे पास शब्द ही नहीं जुटते थे कि मैं बनाकर बात कह पाऊँ। बड़ी असमंजस की स्थिति थी, सब बिखरा-बिखरा सा था। जैसे अचानक एक डायनामाइट लगाकर शब्दों को उड़ा दिया गया हो और सब शब्द तितर-बितर होकर इधर-उधर पड़े हुए हों। वो उनको बटोर नहीं पा रहे थे, उनको मुट्ठी में पकड़ नहीं पा रहे थे। अब ये दौर कितना भी रहा हो, दिनों का रहा हो, हफ्तों का रहा हो, महीनों का रहा हो, सालों का, ये अलग मसला है। लेकिन कल्पना करो उसी फ्रेम में उनको कोई महागुरु मिल जाता और उनको बोलना सिखा देता, अभिव्यक्ति सिखा देता, तो आगे जो सामने आया वो कभी नहीं आता। क्योंकि वो बिखराव से, उस अराजकता से ही कोई लय निकलती है। कई बार बहुत बड़ा ऑर्डर एक बहुत बड़े केओस से निकलता है। जो केओस को नहीं एक्सेप्ट करेगा वो ऑर्डर की तरफ जाएगा ही नहीं। तो ये निंदा और ये सब चीजें, ये सब व्यक्ति को बहुत दूर तक भटका कर ले जाती हैं और यही है उस अंतर्यामी से द्वेष की स्थिति। वही द्वेष है। और आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि उन द्वेष करने वाले पापाचारी और क्रूर कर्मी नराधमों को मैं संसार में बार बार आसुरी योनियों में ही डालता हूं। द्वेष करने वाले, पापाचारी और क्रूर कर्मी, नराधम, थोड़ा कठोरता से श्री कृष्ण ने इस बार बातें कह दी। तो श्री कृष्ण की दृष्टि में पाप भी वही है जो ऊपर उन्होंने गिनाया। द्वेष की स्थितियां, वर्तमान की चेतना की सहज स्थितियों को न स्वीकार करना, क्रूर कर्म। क्रूर कर्म भी वही है जब व्यक्ति की सहज अभिव्यक्ति और सहज विकास को हम दमित कर दें। मार्गदर्शक बड़े खतरनाक होते हैं। वो तो गंगा को भी बहना सिखा दें, नदियों को बहना सिखा दें। ये कौन सी बात हुई, तुम बाएं से जा रही हो, कोई रास्ता है, ऐसे जाओ, तो सारी गंगाओं को वो तालाब बना दे। ये जो तालाब ही तालाब दिखते हैं, आश्चर्य नहीं कि ये क्रूर कर्म उनके साथ किया गया है, कि उनको मॉडिफाई कर दिया गया है, उनको अपने ढंग से विकसित ही नहीं होने दिया गया। अच्छा, कभी सोच कर देखो, इतना ज्ञान, इतना ज्ञान, इतना मार्गदर्शन, ज्ञानी पैदा नहीं होते। कहीं तो कोई गड़बड़ी है, कहीं तो कोई क्रूर कर्म हो रहा है। इतने बुद्ध आते हैं, इतना शोरगुल करते हैं और अपने पीछे छोड़ जाते हैं बुद्धुओं का मेला। क्या जीवन हो, क्या संसार हो कि एक बुद्ध जाए और अपने पीछे छोड़ जाए बुद्धों का मेला। लेकिन ऐसा तो आज तक हमें दिखाई नहीं दिया, क्योंकि जाने या अनजाने, कईयों से जानकर और कईयों से अनजाने में एक क्रूर कर्म हो जाता है कि लोगों को जबरदस्ती दिशा निर्देश देना। वो क्रूर कर्म है। नराधम, नरों में अधम। अधम इसलिए हो गया क्योंकि वर्तमान की स्थितियों को वो हमेशा तोड़ रहा होता है। मैं संसार में बार बार आसुरी योनियों में ही डालता हूं। मैं यानी अंतर्यामी, अंतर के आयाम। श्री कृष्ण बिल्कुल मैथमेटिकल चले, मैं डालता हूं, कोई एंटिटी, कोई सत्ता, कोई ईश्वर नहीं। पहले ही उन्होंने कह दिया मैं अंतर्यामी, जो अंतर के सारे आयामों में, डायमेंशंस में ठहरा हुआ हूं। तो भीतर के डायमेंशन ही अगर करप्ट हो गए तो करप्ट ही तो उसका आउटकम होगा। फिर वैसे का वैसा ही व्यक्ति निकल कर आ जाएगा। सांचा ही गड़बड़ कर दिया, इंग्रेडिएंट ही गड़बड़ डाल दिया उसमें, तो फिर वही की चीजें निकल कर आ जाएंगी। बार बार आसुरी योनि में डालता हूं। बार बार का हमेशा नहीं कहा कि हमेशा डालता हूं, क्योंकि अंतर के आयाम सही भी हो सकते हैं, अंतर के आयाम शुद्ध भी हो सकते हैं, अंतर की कंडीशनिंग, मान्यताएं, सिस्टम सब ठीक भी हो सकते हैं। वो ठीक हो जाएंगे तो बातें ठीक हो जाएंगी, तो आसुरी योनि में नहीं जाएगा।
ये जन्म पुनर्जन्म की बात नहीं, ये केवल हमारे सांचों से निकले हुए हमारे व्यक्तित्व। अगर हमारे सांचे ही डिस्टॉर्ट हो गए, विकृत हो गए हैं, तो हमारी जो आने वाली स्थितियां हैं वो भी विकृत हो जाएंगी। आगे कहते हैं कि हे अर्जुन, वो मूढ़ मुझको न प्राप्त होकर ही जन्म जन्म में आसुरी योनि को प्राप्त होते हैं, फिर उनसे भी अति नीच गति को ही प्राप्त होते हैं, अर्थात घोर नरकों में पड़ते हैं। जब तक वो अपने उस स्वरूप को जो वर्तमान में ठहरा है, जो इटर्नल नाउ है, उसमें वो जब तक नहीं प्रवेश कर जाते हैं, तब तक वो एक मूढ़तापूर्ण यानी कि अंधेरे में घिरा हुआ जीवन जीते हैं और बार बार आसुरी योनि को, बार बार वो वही गलतियां करते हैं, बार बार वही दुख। सही अर्थों में कहा जाए, उनका जीवन पुनरावृत्ति का एक सिलसिला हो जाता है। जिसको जन्म जन्म कहा जाता है, वो होता है पुनरावृत्ति का सिलसिला। और जिसको हम जागृति कहते हैं, वो है एक सहज खिलावट जो पल प्रतिपल खिली हुई है, पुनरावृत्ति नहीं। जैसे प्लास्टिक का फूल है, पुनरावृत्ति है, वही का वही है। और एक जीवंत फूल है, कोई पुनरावृत्ति नहीं। जो अभी था वो अगले पल नहीं, जो अगले पल है वो अगले पल नहीं, तो बदलता जा रहा है, बदलता जा रहा है। पुनरावृत्ति ही ये बार बार जन्म लेना है। लोग देखो जैसे हैं वैसे ही हुए चले आते हैं। कई लोग तो इतनी पुनरावृत्ति में होते हैं कि वो एक ही गलती बार बार करते हैं। अगर बार बार वो अलग अलग गलती भी करें तो इतना तय है कि ज्यादा दिन वो कर नहीं पाएंगे। इसलिए गलती से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए किसी को, बार बार हो रही गलती से परेशानी होनी चाहिए कि बार बार वही गलती, पुनरावृत्ति में पड़ गए। वही तो श्री कृष्ण का घोर नरक है, जिसको वो कह रहे हैं पुनरावृत्ति में नहीं जाना है। लोगों को कई बार देखो तो पुनरावृत्ति की उनकी जो बेहोशी है वो इतनी ज्यादा है, वही किस्से 100 बार सुना चुके होंगे, वही चुटकुले 100 बार सुना चुके होंगे। वही 100 बार तो मामूली है। कई लोग तो, अगर मैं अपने जीवन काल से, जीवन खंड से उसको देखना चाहूं, तो जिस पड़ाव पर मैं खड़ा हूं, पीछे लौटकर अगर मैं देखूं, तो अगर किसी व्यक्ति से मैं 30 साल से मिल रहा हूं, तो ऐसे कई लोग हैं 40 साल से किसी व्यक्ति से मान लो मैं लगातार मिल रहा हूं। वो जब मिलेगा तो वही बात करेगा, जब मिलेगा तो कहीं ना कहीं वही बात, उसी तरह की चर्चा वहीं पर आएगा। तो ये है कि ये तो वही अटका खड़ा है, प्लास्टिक हो गया, मर गया। तो इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं वो अति नीच गति को ही प्राप्त होते हैं। अति नीच क्या, अर्थात घोर नरक में पड़ते हैं। अति नीच और उच्च क्या हो गया, अति नीच यानी कि हम जड़ होते होते पथराए जा रहे हैं, और अति उच्च गति क्या है कि हम खिलते जा रहे हैं। अति नीच गति पत्थर जैसे, 20 साल पहले भी वही, 20 साल बाद भी वही, कभी तो कुछ नए दिखो। कुछ लोग बड़े ही उसमें होते हैं कि हम तो ऐसे ही हैं, हम तो यही करते हैं, हम तो यही खाते हैं, हम तो यही पीते हैं। मैं तो सोचता हूं कभी इंसान मिले, वैसे तो रोज ही बदलाव हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन वो 10 साल बाद में मिलेगा, मैं तो ये नहीं खाता, मैं तो यही खाता हूं, मैं तो यही पीता हूं, मैं तो ये नहीं पीता हूं, मैं तो यही कपड़ा पहनता हूं, वही कपड़ा नहीं पहनता हूं। तो कौन सा बड़ा काम कर दिया, पत्थर हो गए तुम। पत्थर में ही कोई बदलाव नहीं है, जीवन में तो बहुत बदलाव है। तो श्री कृष्ण की दृष्टि में वो अति नीच गति हो गई, पथरा गए तुम, वही वही बातें। और अगर अति उच्च गति को प्राप्त हुए होते तो कुछ नई नई बातें होती, कुछ नई चीजें होती। काम, क्रोध तथा लोभ, ये 3 प्रकार के नरक के द्वार आत्मा को नाश करने वाले, अर्थात उसको अधोगति में ले जाने वाले हैं। अतएव इन तीनों को त्याग देना चाहिए। श्री कृष्ण ने स्त्री को या पुरुष को नरक का द्वार नहीं बोला है। देखिए, बहुत समझने वाली बात है। लोगों को लगता है शास्त्रों में लिखा है स्त्री नरक का द्वार है, और श्री कृष्ण कैसे लिखते, वो तो स्त्रियों के साथ इतने लीला में है, सहज है। नरक के द्वार जो लिख दिए वही 3 है, काम, क्रोध, लोभ।
काम अर्थात कामनाओं का जाल, केवल सेक्स नहीं, वो तो छोटा हिस्सा है उसका। कामनाओं के जाल जो हमको वर्तमान में ठहरने नहीं देते, जो मिलता है फिर उससे आगे निकल जाते हैं, फिर उससे आगे निकल जाते हैं। क्रोध, क्रोध वो चीज नहीं है जो हमको आती है एक खास भावनात्मक स्थिति के रूप में, क्योंकि ऐसे तो बुद्ध भी क्रोध करते मिल जाएंगे, संतों में भी क्रोध होगा। लेकिन क्रोध नरक का द्वार कैसे है कि जब वो खिन्नता की स्थिति में है, जीवन के अस्वीकार की स्थिति में है, जीवन के प्रति निंदा की स्थिति में है, तो वो हमेशा झुंझलाया हुआ, क्रोध से भरा हुआ व्यक्ति है। क्रोध उसका बिल्कुल ही उसके भीतर के बिखराव से आई हुई एक घटना है। और लोभ, लोभ भी वही है कि वर्तमान में तो ठहरा नहीं है, व्यक्ति संतुष्ट है नहीं, उसके भीतर कोई संतोष है नहीं, तो उसको लगता है कि और करते वो समाप्त हो जाता है, जीवन खत्म हो जाता है, जीवन में और कभी आता नहीं, 99 का फेर कभी पूरा होता नहीं और वो मर जाता है। आत्मा का नाश करने वाले अर्थात उसको अधोगति में ले जाने वाले, अधोगति पथरा जाए, व्यक्ति का जीवन पत्थर जैसा हो जाए, वही अधोगति है। अतएव इन तीनों को त्याग देना चाहिए। कह रहे इसलिए सतर्क हो जाओ, त्याग देना चाहिए का अर्थ उनके प्रति सचेतन हो जाओ। आगे कहते हैं, हे अर्जुन, इन तीनों नरक के द्वारों से मुक्त पुरुष अपने ही कल्याण का आचरण करता है, इससे वो परम गति को जाता है अर्थात मुझको प्राप्त हो जाता है। अब देखो क्या हो गया, बिल्कुल मैथमेटिकल वो चल रहे हैं। काम, क्रोध, लोभ, जो जड़ताएं हुई, अस्वीकार की स्थितियां हुई, उन सबको व्यक्ति ने हटा दिया, वो नरक के द्वार उसके बंद हो गए, उनसे मुक्त हो गया। तो फिर वो अपने कल्याण का, अपनी शुभता के लिए, अपने सर्वोत्तम श्रेष्ठतम स्थितियों के लिए फिर वो व्यवहार सारा करता है। इससे वो परम गति को जाता है। परम गति को जाता है वो अब चट्टान से फूल होने की तरफ बढ़ता है, वो खिलने की तरफ बढ़ता है, उसका बीज टूटता है। बीज अगर न टूटे तो वो एक कंकड़ जैसा ही है, चट्टान जैसा ही है, कंकड़ जैसा ही है। फिर बीज टूटा, परम गति हुई और मुझको प्राप्त हो जाता है। मुझको प्राप्त हो जाता है अर्थात उसके भीतर उसके जो आंतरिक आयाम हैं उनमें प्रेम, शांति, प्रसन्नता और समस्वरता की अखंडित अनब्रोकन स्थितियां बनने लगती हैं। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है वो न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को और न सुख को ही। इससे तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है, ऐसा जानकर तो शास्त्र विधि से नियत कर्म ही करने योग्य है। अब ये सब बातें होती है ना, तो जो कट्टरवादी और ऐसे लोग होते हैं उनको लगता है देखो शास्त्र प्रमाण है। अब शास्त्र क्या है? श्री कृष्ण की दृष्टि में कोई किताब शास्त्र नहीं होती। किताब शास्त्र होती तो श्री कृष्ण ने नाम ले दिए होते, जैसे उन्होंने नराधम, पापी, दुष्ट और सब कह दिया उधर आसुरी, लेकिन नाम नहीं लिया। तो यहाँ भी शास्त्र बोल दिया लेकिन नाम नहीं लिया, नहीं तो शास्त्र बता देते ना कि फला किताब के, वो कुरान के हिसाब से, बाइबल के हिसाब से या फला वेद के हिसाब से। वेदों का जब वो जिक्र करते हैं तो कुछ अलग ढंग से करते हैं, वो समझने वाला होता है। और अब वो शास्त्र कह रहे हैं। अब श्री कृष्ण का शास्त्र से न यहाँ पे सरोकार किसी उपनिषद, न किसी वेद, न कुरान, पुराण, बाइबल, किसी से नहीं है। फिर क्या है मतलब? कहते हैं जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है। बात को समझे, मनोविज्ञान को समझे। अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है और शास्त्र विधि को त्यागता है, तो शास्त्र क्या हुआ? मन माने से कहीं पीछे होना चाहिए, श्रेष्ठ होना चाहिए। और मन से पीछे है चैतन्य की ठहरी हुई स्थिति, व्यक्ति का अंतरतम, उसका अंतर आयाम, उसकी अंतर्यामी स्थिति, वो सहज बोध की स्थिति, उसका वो अंतर वेद, वो उसका इनर गाइडेंस, वो उसका अंतर गुरु, वो शास्त्र है। तो जब व्यक्ति अपने उस गहरे तल से, उस डीप डायमेंशन से संचालित होगा तो सहज बोध की स्थितियां होंगी, सहज ज्ञान की स्थितियां होंगी, कोई भटकाव, कोई बिखराव नहीं होगा और सब चीजें ठीक होंगी। लेकिन जब मन माना आचरण करेगा तो मन माने में क्या होगा? मन तो बनाया है उसकी सभ्यता, संस्कृति, परिवेश ने, उसकी मान्यता, उसके विश्वास, उसकी कंडीशनिंग ने,
उसकी धारणाओं, उसकी मान्यताओं ने उसके तथाकथित मन का निर्माण किया है। और ये मन अगर इन सारे जालों से मुक्त हो जाए, शुद्ध हो जाए, पारदर्शी हो जाए, तो वो फिर मन संवाहक हो जाता है उस अंदर के परमात्मा का। तो शास्त्र है हमारा शुद्ध अंतरतम, तो उसको त्याग कर वो बस केवल अपनी मान्यताओं, विश्वासों के आधार पर मनमाना आचरण करता है, तो ऐसे में उन्हें सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को, न सुख को। सिद्धि अर्थात कोई अकम्प्लिशमेंट नहीं आएगा, कोई फुलफिलमेंट नहीं आएगा, कोई परिपूर्णता, कोई परितोष, कोई संतोष नहीं आएगा, परम गति नहीं आएगी, बीज कभी अंकुरित नहीं होगा, खिलेगा नहीं, वो कंकड़ जैसा ही बना रहेगा। और फिर न सुख, सुख कहाँ से आएगा? बीज का सुख तो यही है कि वो खिले, टूटे, वृक्ष बने, खिले, खिलखिलाए, तो परम गति हुई, तभी सुख हुआ। तो कह रहे कि इससे तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में जब समझ में ना रहा हो कि ये करे, वो करे, क्या करे, इस कर्तव्य अकर्तव्य के द्वंद्व में जब तू उलझ गया है, तो शास्त्र ही प्रमाण है। शास्त्र प्रमाण है का मतलब नहीं कि किताब लेके बैठ जाए, पन्ने पलट के, अच्छा देखो फला जगह ये लिखा है, फला किताब में वो प्रमाण है। तब तेरे लिए तेरा अंतरतम ही प्रमाण है। जब पूरी दुनिया में उलझन लग रही हो, तुझको लग रहा हो कि मैं इधर जाऊं उधर जाऊं, लेकिन तेरे भीतर से एक आवाज आती, एक पुकार आती कि नहीं तू इधर जा, तो तू उधर ही जा, छोड़ दे सब चीज को, उसी को पकड़, वही तुझे गाइड करेंगे। ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म ही करने योग्य है, तब तू वैसे चल। कितने लोग हैं जिन्होंने इस जीवन में महान काम किए हैं और वो शास्त्र विधि से किए हैं, श्री कृष्ण की इस तरह की शास्त्र विधि से, क्योंकि उनके भीतर के शास्त्र ने बताया कि ये होना है। उनका शास्त्र सही हुआ। जो लोग किताबों से चले, किताब में ये लिखा था, वो तो नहीं। किसी दिन किसी गैलीलियो के शास्त्र ने बताया कि नहीं ऐसा है, ये तो पृथ्वी घूम रही है सूरज के चारों तरफ, तो पुराने शास्त्र रद्दी हो गए, उसका अपना शास्त्र हो गया। वहां पर शास्त्र को लगाओ, शास्त्र के मत से चलता तो कभी ये नहीं आता। अगर किसी किताबी शास्त्र के मत से कोई चला होता तो जीवन में विज्ञान भी नहीं होता, कोई कला भी नहीं होती, कुछ भी नहीं होता। जीवन में ये अंतर्दृष्टियां, ये विज्ञान क्यों आता है? क्योंकि कोई न कोई वास्तविक शास्त्र का अनुसरण कर लेता है, वो अपने अंतर शास्त्र से, अंतर वेद से चल जाता है, उसको लगता है ऐसा है। उसके भीतर की पुकार, वो अनंत की पुकार उसको खींच लेती है, चला जाता है। इसीलिए मैं कभी किसी किताब को प्रमोट नहीं करता कि किताबों में सत्य ढूंढो। हो सकता है दुनिया की हर किताब तुम्हारे अंतर सत्य के विरोध में खड़ी हो, तो खड़ी रहने दो, तो अपने अंतर सत्य के साथ चलो। हो सकता है वो कोई नया सत्य लाए, हो सकता है संसार को इस किसी नए सूरज की जरूरत हो, किसी नई किरण की जरूरत हो, तभी तो होगा कि कुछ नया, अन्यथा तो सब पुनरावृत्ति होगी। पुनरावृत्ति होगी तो श्री कृष्ण के अर्थों में वो नीच स्थितियां होंगी, वो नारकीय स्थितियां होंगी। जीवंतता की स्थितियां होंगी तो नवीनता की स्थितियां होंगी, और कुछ श्रेष्ठता की स्थितियां होंगी। तो शास्त्र कोई किताब नहीं, शास्त्र कोई लिखे हुए वचन नहीं, शास्त्र एक ही है, भीतर के आयामों की अखंडित स्थितियां और भीतर से मिलता हुआ मार्गदर्शन। वो मार्गदर्शन जिस पर किसी विश्वास, मत, मान्यता का रंग नहीं चढ़ा है। तो साधना क्या हो गई इस दृष्टि में? श्री कृष्ण के इस वचन पर साधना की सारी एक पृष्ठभूमि स्पष्ट हो जाती है। साधना ये नहीं है कि हम किसी विशेष परंपरा, व्यवस्था, किसी मत, मान्यता के अनुसार कुछ करें। साधना यही हो गई कि ओढ़े हुए सारे ज्ञान को हटा दें, अपने भीतर आ गए सारे रंगों को हटा दें, अपने दंभ, अपने लोभ, अपने मोह, अपने कामना के जालों को हम हटा दें। और जब हम इस तरह से पूरी तरह से पारदर्शी होकर, निर्दोष होकर चलते हैं,
तो वो जो अंतर्यामी हमारा है, जो सबके भीतर स्थित है, वो जीवन का मार्गदर्शन करता है और तब जीवन अपने ही ढंग से, अपनी ही नवीनता, अपनी ही सर्वोत्तम स्थितियों में खिलावट को उपलब्ध होता है। तो मैं तो उसी समाज का, उसी समय का स्वप्न भी देखता हूँ और मानकर चलता हूँ यथार्थ भी होगा। जब अनंत पथ के मित्र चलेंगे तो बुद्धों का मेला चलना चाहिए, बुद्धुओं का मेला नहीं। और बुद्धों का मेला अपने अपने अनूठेपन में है। कोई किसी की कॉपी नहीं करता, कोई किसी का अनुसरण नहीं करता, वो केवल इंटरकनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है। जैसे आसमान में चमकते हुए अनगिनत तारे, जैसे फूलों की घाटी में खिले हुए इतने सारे फूल, अपनी अपनी सुवास, अपनी अपनी खिलावट के साथ चलते हुए। और वो तभी आएगा जब शास्त्र विहित कर्म करेंगे। शास्त्र विहित कर्म तभी करेंगे जब बाहर के सारे शास्त्रों को विलीन कर देंगे और अपने अंतर के शास्त्र को खोज कर उसमें प्रवेश करेंगे।